तो दोस्तों एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक अपाची RTR 160 पड़ा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, करंट नहीं आ रहा है। तो जब कभी भी करंट नहीं आएगा तो किस तरह से चेक करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पूरा एकदम बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ। और करंट से रिलेटेड अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लेते हैं तो और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं इसमें करंट वास्तव में आ रहा है या नहीं। हम पूरा खोले हुए हैं, देख लीजिएगा। तो पूरा खोले हुए हैं, तो चलिए हम पहले आप लोग को करंट दिखाते हैं। यहाँ चाबी स्विच ऑन है हमारा और किल स्विच भी ऑन है। अब चलिए हम करंट देखते हैं। यहाँ सामने से करंट दिखेगा नहीं दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग, करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा दोस्तों, कैसे चेक करना होता है, यहाँ दिखा। ये हमारा हाई टेंशन कॉइल हो गया, जो इससे हमारा तार जा रहा है प्लग में, ठीक है। इसे हम खोलेंगे, यहाँ से अगर हम खोल के देखेंगे, यहाँ से इस कपलर को अगर हम खोल के देखेंगे तो इसमें हमारा एक तार में डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए। बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होगा कि बैटरी हमारा सही है या नहीं। बैटरी सही रहेगा तभी हमारा इसमें करंट आएगा, वोल्टेज आएगा, वरना वोल्टेज नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए बैटरी हमारा सही है, चाबी भी हमारा सही से काम कर रहा है। इसमें हमारा करंट आना चाहिए। तो कोई तार का टुकड़ा लेंगे और हम यहाँ से करंट चेक करेंगे। सबसे पहला काम दोस्तों, यहाँ से हमें करंट चेक करना होगा। इसमें इस तरह से यहाँ दो कलर की तार है, देखिएगा। एक आपका पूरा लाल भी नहीं है, लाल टाइप का, और एक नीला टाइप का है, ठीक है। इसमें हम लाल वाला में यहाँ से अगर हम तार को डालेंगे इसमें और कहीं से भी हम बॉडी देंगे तो इसमें करंट आना चाहिए। बैटरी का जो वोल्टेज आना चाहिए वो करंट आना चाहिए, बैटरी वोल्टेज करंट आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है। चलिए हम यहाँ को लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर से अगर देखेंगे तो देखिएगा CDI में एक तार आया हुआ है। ये हमारा किल स्विच से आ रहा है। इसे हम खोलेंगे और इसमें हम चेक करेंगे। इसमें भी डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए, बैटरी का करंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं से तार टूटा हुआ है या किल स्विच हमारा ख़राब है। चलिए हम लोग देख सकते हैं इसमें भी करंट नहीं आ रहा है, इसमें बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्ट आगे की ओर चले जाएंगे। हम यहाँ आगे की ओर चले जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर से अगर देखिएगा तो ये जो हमारा दो तार आ रहा है, ये हमारा चाबी स्विच आ रहा है। और इसमें एक देखिएगा पूरा लाल है और एक थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है। ये लाल वाला जो है बैटरी से डायरेक्ट करंट आ रहा है। उसके बाद जैसे हम चाबी को ऑन करते हैं तो ये सप्लाई इस तार में भेज देता है। उसके बाद यहाँ से हमारा चला जाता है मीटर में, हॉर्न में, इंडिकेटर में, इन सब चीज़ों में सब जगह चला जाता है। लेकिन हमारा CDI में नहीं जाता है, ठीक है। CDI में जाने के लिए हमारा ये किल स्विच दिया गया है। किल स्विच को जब तक हम ऑन नहीं करेंगे CDI में हमारा करंट नहीं जाएगा, बैटरी करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये तार है, इसमें हमें चेक करना होगा। एक तार हमारा यहाँ से आ रहा है जो किल स्विच में जा रहा है, और किल स्विच से आउटपुट हमारा आ रहा है यही तार। हमने ठीक यही तार को वहाँ पे चेक किया है, वहाँ खोल कर रखा है। इसमें आउटपुट आ रहा है या नहीं ये चेक करना है, और यहाँ पर इनपुट आ रहा है नहीं इसे चेक करना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें अगर आप लोग देखिएगा ये तार हमारा टूटा हुआ है, ये तार हमारा टूटा हुआ है। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा और करंट कहीं केवल आपको बनाना है और कहीं दूसरा से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस तार को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। ये जो चाबी स्विच के बाद में जो सेम कलर की तार आ रहा है इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे जहाँ टूटा हुआ वहीं पर जोड़ लेते हैं। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं करंट आ रहा है या नहीं। इससे पहले चलिए आप लोग को जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, ये तार हमारा जो किल स्विच से आउटपुट है ये हमारा CDI के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसे हम चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगा या कंटिन्यूटी स्विच की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगा। चलिए हम कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करके दिखाते हैं यही तार है या दूसरा है। चलिए ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर हो गया है। इसे अगर आपस में सटाएंगे तो इसमें लाइट जल रहा है। तो चलिए हम यहाँ से हम इसे चेक करेंगे। इधर में एक करेंगे या इस साइड में एक करेंगे। नया पंडा साहब उधर हमने कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पर से अगर चेक करेंगे तो यहाँ लाइट जलना चाहिए। अगर बीच में से कहीं नहीं टूटा हुआ तो जलना चाहिए। देखिए जल रहा है, यानी ये हमारा आउटपुट हो गया है। किल स्विच का आउटपुट सीधा CDI में जाता है, तो बैटरी वोल्टेज आना चाहिए।
तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं करंट हमारा आ रहा है या नहीं, या वहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है या नहीं, सब चीज़ दिखाएंगे आप लोग को। हमने तार का कनेक्शन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये भी टूटा हुआ था, यहाँ से मैंने टैपिंग कर दिया है। और एक तार टूटा हुआ था इसी का, ये जो इसे भी हमने टैपिंग कर दिया है। और बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, केवल तार टूटा हुआ था। और इसमें और एक तार टूटा हुआ था, ये जो लाइटिंग का तार है, ये लाइटिंग का तार भी टूटा हुआ था। इधर पे अभी तक हम खोले हुए हैं, देखिए इसमें सब चीज़ परफेक्ट आ रहा है, करंट वगैरह स्क्रीन में भी। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ से करंट आ रहा है या नहीं। यहाँ से हम देखेंगे जो CD8 से आउटपुट आ रहा है जो हाई टेंशन कोयल में, उसका ये जो ऑरेंज कलर की जो तार है उसमें हम करंट चेक करेंगे। यहाँ पर जो बैटरी का करंट आएगा, तो सामने से दिखा, देखिए इसमें करंट आना चाहिए, देखिए ये आ रहा है, इसका मतलब हमारा गाड़ी सही हो चुका है। अब करंट आना चाहिए। अब चलिए करंट आता है या नहीं हम देखते हैं, किक का उपयोग करेंगे और हम देखेंगे करंट आ रहा है या नहीं। देखिए करंट आ गया, करंट आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को जानने को सीखने को बहुत कुछ मिल गया होगा कि किस तरह से जब करंट नहीं आता है तो किस तरह से हमें चेक करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये जो किल स्विच है, किल स्विच से जो तार आया हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पर करंट नहीं आता है, स्टार में करंट आउटपुट करंट नहीं आता है किल स्विच से, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो बैटरी का मेन है, बैटरी का जो पॉजिटिव है, इधर में पॉजिटिव से डायरेक्ट एक तार को कनेक्शन करके यहाँ पर लगाइएगा, इसमें कनेक्ट कीजिएगा CDI में। उसके बाद भी चेक कीजिएगा तो करंट आना चाहिए। अगर उसके बाद भी यहाँ पर आउटपुट से अगर करंट नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपका CDI खराब हो चुका है। तो ऐसा कंडीशन में हम CDI को चेंज करके देख सकते हैं। और जितना भी किल स्विच वाला गाड़ी है, जैसे बजाज में किल स्विच दिया हुआ रहता है और TVS में किल स्विच दिया हुआ रहता है, किल स्विच वाली गाड़ियों में इसी प्रकार से करंट का वायरिंग रहता है। चाबी से कोई मतलब नहीं रहता है, CDI में करंट नहीं आता है चाबी से, जब तक हम किल स्विच ऑन नहीं करेंगे। किल स्विच ही CDI को सप्लाई देता है, ये चीज़ हमें हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अगर इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो इस वीडियो के अलावा फिर दोबारा दूसरा वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा करंट से लेकर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला वीडियो में हम फिर मिलते हैं।